हुई बहुत ही महंगी शराब की कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। पंकज उधास के इस गजल की चर्चा बिहार की राजनीति में अब शुरू हो गई है। चर्चा किसी और ने शुरू नहीं की है बल्कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इस चर्चा को हवा दी है। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से उल्टा बयान दिया है, जिस बयान को लेकर वे खासे चर्चा में हैं। गया के डुमरिया में आयोजित एक जनसभा के दौरान जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर जमकर निशाना साधा। बात हो रहा है ओकरा में हमारा मुख्यमंत्री हमरा पर करके गुस्सा जाती कि काहे ऐसा बोल रहे उस शराब वाले में दरुआ वाले में आज दारू बंद करे सरकार इतना प्रयास करे थे और दारू बंद होवे के हम अपन तुम्हारा ना कहानी कहली हो हम अपन कहानी कहली हम 9 बरस के हलिए हमारा क्या दारू चुगर है दारू बाबूजी बना रहा थे और मैया बाबूजी दोनों दरुआ पिया थे और उसी में लड़के लड़के मैया के बाबूजी मार देती आखिए गली फूट हम मैया कहानी कहला जाए हम तनी को बच्चा है नहीं 9 बरस के हम बाबूजी पर गुस्सा गए मैया का माता को कौन से समझती जी हम गुस्सा गए बाबूजी तू बड़ी गलत तू कह रहा है। अब सुन ला अगर तू हमारा पढ़ावा चाह है ना तू अपना ऐसा मजदूर न बनाना चाहा तो ये गलत काम कर रहा है दारू पिया से दारू छोड़ा तब हम पढ़ लो और सही हो कि मैया बाबूजी दोनों दारू बनाना पिलाना छोड़ देती तो आज हम ही आए और हमारा छोटा भाई इंस्पेक्टर रहे पुलिस रहे कि दारू सही में खराब बात हो ना पिए के चाहिए, लेकिन हम यहाँ कहीं हम न कहीं सुप्रीम कोर्ट कहल के है डॉक्टर कहल के है कि अगर दारू के दवा के रूप में तोहनी पिया कोई पिए तो ओकरा में कोई घाटा न है। एक तरफ शराबबंदी के समर्थन में बोलते आए तो दूसरी ओर शराबबंदी के जो अन्य पहलू हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, आम लोग को जिससे परेशानी हो रही है, उस तथ्य को भी जीतन राम मांझी ने रखा। जीतन राम मांझी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बिहार में शराबबंदी तो है लेकिन बड़े बड़े अधिकारी, नेता, IAS IPS पदाधिकारी, मंत्री रात में शराब पीते हैं, वो भी 10, 11, 12 बजे के बाद शराब का सेवन करते हैं, महंगी महंगी दारू की बोतलों को गटकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इस डुमरिया बाजार से दिन भर काम करने के बाद जब मजदूर घर की ओर चलता है और गलती से एक छोटा सा शराब का बोतल या पाउच लेकर पी लेता है तो प्रशासन के लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और उसकी गिरफ्तारी होती है, उसे जेल भेज दिया जाता है। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि आज शराब को लेकर जो आज कानून बनाए गए हैं उस कानून की वजह से शराब के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। जेलों में क्षमता से अधिक लोग को रखे गए हैं, न्यायिक प्रक्रिया भी बाधित हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी की सराहना तो की, लेकिन कहा कि इस कानून में कुछ खामियां जरूर हैं, इन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो रात के अंधेरे में शराब पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों पर हो रही है। जीतन राम मांझी ने अपने परिवार का भी उदाहरण देते हुए कहा कि बचपन में उनके यहाँ भी शराब, चुलाई की शराब बनाई जाती थी, उनके माता पिता भी शराब पीते थे, शराब पीने के बाद अक्सर झगड़े हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने जब होश संभाला और माता पिता के बीच में इस झगड़े को देखकर अपने पिताजी से उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो शराब बनाने और पीने की लत को छोड़ दीजिए, इस आदत को छोड़ दीजिए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जोर देकर कहा कि उनकी बात का असर उनके माता पिता पर हुआ और मेरे घर में शराब का बनना और पीना बंद हो गया, जिसके फलस्वरूप आज मेरा भाई इंस्पेक्टर है और मैं इस पद तक पहुंचा हूं। यह शराबबंदी का ही परिणाम है। वैसे तो अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराब और शराबबंदी को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान पर अगर गौर करें तो बयान
कहीं ना कहीं सही मायने में बिहार को दिशा देने वाला साबित होगा। सरकार को चाहिए कि बड़े लोग जो रात के अंधेरे में शराब पीते हैं, मस्ती करते हैं, वैसे लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और कानूनी कार्रवाई के मामले में सिर्फ गरीबों को ही टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। तो आप बने रहें एचएम न्यूज के साथ, हम आपको खबरों से यूं ही अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे खबरों को शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद।